देखो ये ना हम पढ़ चुके थे, एनसीईआरटी से देखेंगे। इन सम स्पीशीज फ्लोरल rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower. कौन सा था tallest flower? Amorphophallus। क्या था? Amorphophallus। अब ये जो फ्लावर है इसकी हाइट कितनी है? लगभग 6 फीट है। इसी तरीके का एक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, जहाँ पे दोनों जो स्पीशीज हैं मोथ की और प्लांट की, वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाती, है ना। हम इंसेक्ट पॉलिनेशन में देख रहे थे, पहला एग्जांपल देखा था हमने यूका प्लांट का, और मोथ कौन सी थी? वेरी गुड, मोथ कौन सी थी? प्रोन्यूबा, है ना। प्लांट तो था यूका और मोथ थी प्रोन्यूबा। इनके बीच में था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें क्या था कि जो मोथ है वो अपने एग रख के जा रहा था प्लांट की ओवरी, है ना। वो अपने एग रख के जा रहा था प्लांट की ओवरी में, तो उसको तो अपने एग रखने के लिए सेफ जगह मिल गई, और साथ में प्लांट का हो गया पॉलिनेशन, दोनों का फायदा हो गया ना। तो एक एग्जांपल तो है यूका प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ, और दूसरा एग्जांपल है अमोर्फोफेलस फ्लावर का। दूसरा एग्जांपल है अमोर्फोफेलस फ्लावर का। इस अमोर्फोफेलस फ्लावर के ऊपर जब भी कोई पॉलिनेशन कराने आएगा इंसेक्ट, तो ये उसको सेफ जगह देगा कि तू अपने एग रख के चला जा, ठीक है। तो दो एग्जांपल देखे अब तक। अमोर्फोफेलस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये है टॉलेस्ट फ्लावर, हाइट कितनी है? लगभग 6 फीट। अब the moth deposit its eggs in the locule of the ovary। जो मोथ आया था प्रोन्यूबा मोथ, वो यूका प्लांट की ओवरी में कहाँ पे रखेगा एग? उसके लोक्यूल में। कहाँ पे रखेगा? उसके लोक्यूल में, या हम कहेंगे ओवेरियन कैविटी में रखेगा, ठीक है। अपने एग रख के चला जाएगा वो। इन टर्न जो प्लांट है, जो यूका प्लांट है, उसका हो जाएगा पॉलिनेशन, ठीक है। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। अब देखो जो ओवरी है, ओवरी की कैविटी है, उसके अंदर रखा हुआ है ओव्यूल। क्या रखा हुआ है? ओव्यूल। फिर जैसे जैसे आगे की प्रोसेस चलेगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, तो ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है? सीड। ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर ओव्यूल सीड बना रहा है, और साथ में वो मोथ अपने एग रख के गई है, तो वहां पे बन जाएगा लार्वा। क्या बनेगा? लार्वा। तो इधर सीड बनता जा रहा है, इधर लार्वा बनेगा, तो वो लार्वा फिर निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के बीच में? यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मोथ। जो मोथ है वो अपने एग रख के गई है ओवरी की लोक्यूल में या ओवरी की कैविटी में। अब जैसे जैसे ओव्यूल सीड बनाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे बन गया लार्वा, और फिर ये लार्वा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Why don't you observe some flowers of the following plant or any others available to you? Cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, coated tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of day. ये कह रहा है कि ये सारे प्लांट है तुम्हारे पास, और इसमें तुम्हें बताना है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। अब ये कल का तुम्हारा टास्क है, अगर तुम्हें पता नहीं चला तो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। मैंने लिख रखा है ये जितने भी प्लांट दे रखे, जैसे मैंगो का ही पूछा है, तो इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है वो तुम्हें बताना है, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, तो जितने भी हैं सब कल लिख के लाओगे किसमें पॉलिनेशन कौन करा रहा है। बाकी इन्होंने तो बोला है कि ऑब्जर्व करो, कई दिन तक बैठ के कर लेना, ठीक है। Carefully observe if any of the visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitors can bring about pollination. Many insects may consume pollen or nectar without bringing about pollination. क्या था ये? रोबर। पोलन रोबर। क्या था? पोलन रोबर। क्या थी? क्वीन फंगस स्पीशीज, है ना। क्वीन ऑफ फंगस स्पीशीज आई, पोलन ग्रेन भी लेगी, नेक्टर भी लेगी, और पॉलिनेशन भी नहीं कराया, इसीलिए उसको बोलते हैं पोलन रोबर, है ना। चोरी करके गई है। Such floral visitors are referred to as, या तो पोलन ग्रेन लेके गई है तो पोलन रोबर बोलेंगे, नेक्टर लेके गई है तो नेक्टर रोबर बोलेंगे। You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. इसमें इतना ही है। और एक देखा था कल सेक्सुअल डिसीट का, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना क्या था? जो ओवरीज, नाम क्या बताया था?
मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ना। उसमें जो हमारा फ्लावर था, फ्लावर की एक पेटल दिखती है फीमेल मोथ जैसी, किस जैसी दिखती है? फीमेल मोथ जैसी। वहां पे हो जाता है सूडो कॉपुलेशन। ये है ना आपने। अब पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे इंपॉर्टेंट बताना। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। कितने टाइप का? एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी के एग्जांपल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, दोनों है फ्रेश वाटर स्पीशीज, है ना। उसके बाद हाइपोहाइड्रोफिली ज़ोस्टेरा, और ये है सी ग्रास और मेराइन स्पीशीज, है ना। और हमने क्या देखा था? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली मिलते पानी में है, पर पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता। इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। और एक देखा था अफ्रीकन डेसी। अफ्रीकन डेसी में पॉलिनेशन होगा अफ्रीकन डेजी में था क्रॉस पॉलिनेशन, और लथायरस ओडोरेटस में था सेल्फ पॉलिनेशन। लथायरस ओडोरेटस का कॉमन नेम स्वीट, ठीक है। और गार्डन भी पाइसम सटाइवम। अब हमें पढ़ने हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या पढ़ना है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्यों पढ़ने हैं? पहली बात तो ये समझो, देखो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या वेरिएशंस आएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और देखो अब ना, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि कभी भी ना भाई बहन में शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नए जीन फिर नहीं आ पाएंगे। नए जीन अगर नहीं आएंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि वही जीन्स बार बार एक्सचेंज हो रहे तो वेरिएशंस नहीं आए, और इसको क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगर एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता रहे, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या करा देगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए प्लांट क्या करने की कोशिश करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड क्यों करता है? टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। कैसे करेगा? जैसे हमने देखा था, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए तो उसके लिए क्या है? जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हुए उसी टाइम पे स्टिग्मा का मैच्योरेशन होना चाहिए। जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हुए उसी टाइम पे स्टिग्मा का मैच्योरेशन होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं हुई तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए जरूरी है कि मान लो ये फ्लावर है, इसी फ्लावर पे मेल पार्ट भी होना चाहिए और इसी फ्लावर पे फीमेल पार्ट भी। अब मेल पार्ट से मान लो पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, तो फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन भी जरूरी है। जब दोनों काम बिल्कुल सेम टाइम पे होंगे तभी होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर प्लांट कुछ ऐसा कर ले कि पोलन ग्रेन तो रिलीज हो गए पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, या फिर प्लांट ऐसा कर ले कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया पर पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकता है? मान लो कि मेल वाला पार्ट तो यहाँ प्रेजेंट है और फीमेल वाला पार्ट यहाँ प्रेजेंट है, दोनों में आ गया हाइट डिफरेंस। क्या आ गया? हाइट डिफरेंस। तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के ये जो तरीके हैं, इसके लिए यूज करते हैं वर्ड डिवाइसेस। डिवाइसेस है ना ये एक टाइप के, और यहाँ पे हम इन ब्रीडिंग को रोक रहे हैं, तो इन डिवाइसेस का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब हमें इन ब्रीडिंग को रोकना है। हमें इन ब्रीडिंग मतलब सेम स्पीशीज में हमें इन ब्रीडिंग को रोकना है, तो हम कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये जितने भी तरीके बताइए क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्यों यूज करते हैं प्लांट को आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। अब देखो पढ़ते हैं। मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं।
मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब उसी में मेल है और उसी में फीमेल है। अगर उसी में मेल है उसी में फीमेल है तो चांसेस ज्यादा किसके हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के या क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन के। मेल भी वही है फीमेल भी वही है, तो इससे चांसेस हाई हो जाते हैं किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन के हाई चांसेस होते हैं। और अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा काफी टाइम तक तो इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसकी वजह से होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हो जाता है ना तो उससे रिप्रोडक्टिव फिटनेस खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस खत्म हो जाती है। वैसे तो ये ना जेनेटिक्स का टॉपिक है, पर होता क्या है, जैसे मान लो हमारे खानदान में ना किसी को कोई बीमारी है और वो बीमारी अभी रिसेसिव है, मतलब छुपी हुई है, डोमिनेंट नहीं है वो बीमारी अभी, लेकिन अगर उसी फैमिली में जीन एक्सचेंज होते रहे तो क्या होगा? एक टाइम पे वो बीमारी डोमिनेंट हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कम होती है ना। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्लांट की कम हो जाएगी, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने अलग अलग मैकेनिज्म लेके आया एंजियोस्पर्मिक प्लांट कि मेरे को सेल्फ पॉलिनेशन को तो डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना है। ठीक है, और यही काम करने के तरीके को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो क्या क्या तरीका है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। क्या क्या आता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो गया, खत्म हो गए। अगर मेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है, तो इसको नाम दिया गया है। देखो, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी कि मेल अलग टाइम पे मैच्योर हुआ और फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हुई। अगर स्टेमन मैच्योर हो गया पहले तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटो एंड्री। एंड्री वर्ड किसके लिए यूज होता है? मेल। एंड्री वर्ड किसके लिए? मेल के लिए। अगर स्टेमन स्टिग्मा स्टेमन होता है ना मेल पार्ट, स्टेमन अगर पहले मैच्योर हो गया तो क्या बोलेंगे? प्रोटो एंड्री। क्या बोलेंगे? प्रोटो एंड्री। और फीमेल पहले मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनी। ठीक है, फीमेल पहले मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनी। एनसीईआरटी में नहीं है ये वाली लाइन, पर ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते तो प्रोसेस का नाम है डाइकोगैमी। मेल पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटो एंड्री, फीमेल पहले मैच्योर हो गई तो प्रोटोगाइनी। पर दोनों सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने चाहिए, दोनों एक टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। रिलीज ऑफ पोलन एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हुए उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं था, वो तैयार ही नहीं था पोलन ग्रेन लेने के लिए, तो यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद है कि स्टेमन और स्टिग्मा दोनों सेम लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब बहुत सारे जो मोनोइशियस प्लांट होते हैं ना, मोनोइशियस प्लांट मतलब मेल भी वही है फीमेल भी वही है, मोनोइशियस है ना, सिंगल हाउस। तो मोनोइशियस प्लांट जो है बहुत सारे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब इट इनहिबिट्स ऑटोगैमी। इस केस में क्या होगा? ऑटोगैमी नहीं होगी। ऑटोगैमी होने के लिए प्लांट होना चाहिए मोनोइशियस और साथ में फ्लावर भी होना चाहिए बाइसेक्सुअल। तो प्लांट तो मोनोइशियस है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यहाँ ऑटोगैमी तो नहीं होगी। ठीक है, ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन गैमेटोगैमी को ये नहीं रोक पाएगा, क्योंकि गैमेटोगैमी क्या था? ये यूनिसेक्सुअल में भी हो जाएगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो भी हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो तो भी हो जाएगा। तो इस केस में ऑटोगैमी तो रुक जाएगी पर गैमेटोगैमी नहीं रुक पाएगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ डायशियस प्लांट। अगर एक प्लांट ऐसा है वो डायशियस है, मतलब एक प्लांट पे या तो मेल है या फीमेल है और उसके फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, तो क्या इसमें ऑटोगैमी हो सकती है? गैमेटोगैमी हो सकती है? इसमें सिर्फ होगी जीनोगैमी, इसमें सिर्फ होगी जीनोगैमी। और एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल होता है कैस्टर और मेज। इसका एग्जांपल है कैस्टर और मेज, मतलब कि कैस्टर और मेज जो होते हैं इनका प्लांट होगा मोनोइशियस, प्लांट होगा मोनोइशियस। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मजाक नहीं कर रही ना। देखो एग्जांपल क्या लिया हमने? कैस्टर और मेज, कैस्टर और मेज। अब कैस्टर और मेज जो है ना, इनके अंदर प्लांट तो है मोनोइशियस, प्लांट तो है मोनोइशियस,
लेकिन जो फ्लावर है ना वो है यूनिसेक्सुअल। फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। तो इनके अंदर हुआ क्या कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने की वजह से ऑटोगैमी नहीं हो पाई। फ्लावर यूनिसेक्सुअल था इसीलिए ऑटोगैमी नहीं हो पाई। ऑटोगैमी से तो ये बच गया, लेकिन प्लांट था वो तो कैसा था, मोनोशियस। प्लांट मोनोशियस होने की वजह से इसमें हो गई गैमेटोगैमी। क्या हो गई, गैमेटोगैमी। तो ऑटोगैमी तो बचा ली पर गैमेटोगैमी नहीं बचा पाया। लेकिन अब हमने एग्जांपल लिया पपाया का। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, पपाया। पपाया में क्या है कि यहाँ पे प्लांट है डायशियस और फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। फ्लावर है इसके यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने की वजह से इसमें ऑटोगैमी नहीं हो पाई और डायशियस होने की वजह से इसमें गैमेटोगैमी भी नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि गैमेटोगैमी के लिए भी प्लांट तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे गैमेटोगैमी भी नहीं हो पाई, तो बचा सिर्फ जीनोगैमी। तो पपाया के अंदर सिर्फ क्या पॉसिबल है, जीनोगैमी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो सिर्फ जीनोगैमी करा सकता है। उसके लिए प्लांट डायशियस होना चाहिए और फ्लावर यूनिसेक्सुअल, तभी सिर्फ जीनोगैमी होगी, वरना या तो ऑटोगैमी हो जाएगी कहीं या गैमेटोगैमी। आइए बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ये चेंज किसने किया ब्लैक से, वो तो मना कर रहे हैं। अब देखो, in many cases self pollen fails to develop on stigma due to self sterile gene। अब होता क्या है कि जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, उसके पास जीन होते हैं कुछ, और वो जीन होंगे सेल्फ स्टेराइल। कैसे जीन होंगे वो, सेल्फ स्टेराइल। अब जहां भी पूरी बायो में स्टेराइल वर्ड आए तो समझ जाना कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ तो गया, यहाँ पे ना आने के बाद ये स्टिग्मा देखता है कि हाँ ये पोलन ग्रेन मेरे को लेना है या नहीं लेना, ठीक है। फिर क्या होगा, इस पोलन ग्रेन में बहुत सारे चेंजेस होंगे, ये यहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह लेगा, साइज वगैरह बढ़ेगा, बहुत चेंजेस होंगे। तो ये पोलन ग्रेन आया, लेकिन इस पोलन ग्रेन के पास जीन था, जीन का नाम था सेल्फ स्टेराइल जीन। क्या था जीन का नाम, सेल्फ स्टेराइल जीन। इस जीन की वजह से ये पोलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, ठीक है। तो एक और आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, सेल्फ स्टेराइल जीन। क्या है, सेल्फ स्टेराइल जीन। अब अलील और ये क्या है, मल्टीपल अलील, ये तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले इतना देख लो एनसीईआरटी से। अंदर तो नहीं आती, बाहर तो होती। देखो भाई, शुरू में ही हमने देखा था ना कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसमें फ्लावर कैसे होते हैं, जनरली बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल के लिए मैंने तुम्हें एक और वर्ड बता रखा है, हर्माफ्रोडाइट, है ना। बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड होता है हर्माफ्रोडाइट। पहली बार सुना तो ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें फ्लावर कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट बोलो या बाइसेक्सुअल बोलो, यानी वहीं पे मेल होगा और वहीं पे फीमेल होगा, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो है आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर ऐसा है, हर्माफ्रोडाइट है फ्लावर, तो चांसेस किसके बढ़ गए, सेल्फ पॉलिनेशन के, है ना। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप किए जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को करेगा डिस्करेज और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को करेगा एनकरेज, ठीक है। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है कि पोलन ग्रेन रिलीज हो गए पर स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है, दोनों सेम टाइम पे नहीं हो रहे, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस। दूसरा क्या है, either the pollen is released before the stigma become receptive, इसी का बताया ये, और stigma become receptive much before the release of pollen। तो पहला हमारा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो क्या है,
कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया पर पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि पोलन ग्रेन रिलीज हो गया पर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस। उसके बाद इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है कि दोनों की हाइट सेम नहीं है, दोनों अलग लेवल पे रखे हुए हैं, दोनों अलग लेवल पे रखे हुए हैं तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। ये दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है, पूछूंगी बताने के बाद सारे। उसके बाद है both these devices prevent autogamy। ये दोनों डिवाइसेस किसको रोकते हैं? ऑटोगैमी। दोनों डिवाइसेस किसको रोकते हैं? ऑटोगैमी को। तो ऑटोगैमी को रोकने के लिए हमने दो डिवाइस देख ली। एक तो है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ पर पोलन ग्रेन रिलीज हो गई। दूसरा है कि पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुआ और स्टिग्मा रिसेप्टिव। ये तो फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस था। दूसरा क्या है कि दोनों का लेवल सेम, अलग अलग लेवल पे। किसको रोकेगी ये दोनों डिवाइस? ऑटोगैमी को। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा डिवाइस कौन सा है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है एक जेनेटिक मैकेनिज्म और ये रोकता है सेल्फ पोलन को from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। वही जो हमने देखा था। कौन सा जीन? सेल्फ स्टेराइल जीन। कौन सा जीन? सेल्फ स्टेराइल जीन। अब पता है क्या होता है? आगे बढ़ेंगे वैसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। ये देखो, ये क्या है ऊपर वाला पार्ट? स्टिग्मा। अब आया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। मान लो जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है ना तो वो यहाँ से न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है। उसने यहाँ से न्यूट्रिशन लिया, उसका साइज वगैरह बढ़ा हुआ, साइज बढ़ा हुआ तो इंटाइन टूटेगी, इंटाइन से निकलेगी पोलन ट्यूब, इंटाइन से निकलेगी पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे शुरू हो गया ना पोलन ग्रेन की और पिस्टिल की इंटरेक्शन शुरू हो गई। जो अगला टॉपिक है हमारा क्या शुरू हो गया? यहाँ से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब मान लो ये जो पोलन ग्रेन आया इसके पास प्रेजेंट था सेल्फ स्टेराइल जीन। क्या प्रेजेंट था? सेल्फ स्टेराइल जीन। अब सेल्फ स्टेराइल जीन होने की वजह से ये पोलन ग्रेन यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया। पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई। या फिर यहाँ पे अगर ये ग्रो कर भी गया तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हुई। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? एक जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से। किसकी वजह से? एक जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से। इसके पास क्या प्रेजेंट था? एक सेल्फ स्टेराइल जीन। इसके पास था सेल्फ स्टेराइल जीन जिसकी वजह से या तो यहाँ पोलन ग्रेन ग्रो नहीं कर पाता या फिर पोलन ट्यूब नहीं बन पाते। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नाम? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या है नाम? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन है ये कौन सा पोलन ग्रेन है? जो उसी फ्लावर से आ रहा है, सेम से। ठीक है, क्योंकि हमें क्या रोकना है? सेल्फ पॉलिनेशन। हमें क्या रोकना है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो सेम प्लांट का फ्लावर है या फिर सेम फ्लावर है या तो उसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है या फिर प्लांट है उसी फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों है तो कंडीशन क्या होगी? बाइसेक्सुअल। कंडीशन होगी बाइसेक्सुअल। अगर एक ही प्लांट में मेल भी है और फीमेल भी है तो कंडीशन होगी मोनोइशियस। कंडीशन होगी मोनोइशियस। तो इस केस में ये करा देता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कराता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कौन से नंबर का मेथड आया ये? सबसे इंपॉर्टेंट है। अब और डिवाइस क्या है? Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। कि हमने प्लांट को बोल दिया कि तुम बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाओ ही मत, तुम कैसे फ्लावर बनाओ? यूनिसेक्सुअल। कैसे फ्लावर बनाओ? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है जैसा कि था कैस्टर और मेज के अंदर। अब कैस्टर और मेज में क्या था? प्लांट तो था मोनोइशियस। प्लांट तो था मोनोइशियस लेकिन फ्लावर था यूनिसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल था तो ऑटोगैमी नहीं होगी, पर प्लांट मोनोइशियस है तो गेट एंडोगैमी हो जाएगी। तो कैस्टर और मेज के अंदर क्या हुआ? ऑटोगैमी तो रुक गई पर
पर गैटेनोगैमी नहीं रुक पाई, वो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पपाया का। नेक्स्ट किसका था एग्जांपल? पपाया का। पपाया के अंदर क्या हुआ? प्लांट है डायशियस और फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, तो ना तो ऑटोगैमी होगी और ना गैटेनोगैमी होगी। ठीक है, ये एग्जांपल किसका लिया? पपाया का। तो इसने ऑटोगैमी भी रोक ली और गैटेनोगैमी भी रोक ली। यहाँ पे सिर्फ क्या हो पाएगा? यहाँ पे सिर्फ होगी वो कुछ डाइसी का लिखा हुआ है। क्या? फीमेल के डायशियस, डायसी लिख दिया डायशियस। डायशियस मतलब मेल अलग पे है और फीमेल अलग पे। ठीक है, कितना टाइम हो गया?